हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है बीपीएससी के द्वारा जो है एईडीओ यानी सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो वैकेंसी आई है उसी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल 45 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं। 45 में से जो कि 15 हमारे सामान्य भाषा के हैं, हम 15 जो सामान्य अध्ययन के हैं, 15 के हैं तो सामान्य योग्यता के हैं। तो अभी हम लोग जो 15 सेट जो सामान्य अध्ययन का है वो अभी शुरू किए हैं, जिसमें कि हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा सामान्य अध्ययन का जो अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। तो आज हम लोग जो अगले प्रैक्टिस नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो शुरू के आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन वैसे डिफिकल्ट है नहीं है। तो आप लोग जो घबराइएगा मत, यही नहीं कि स्किप करके निकल लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन कर रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा का पुनर्वितरण का विनाश नहीं है। हम दूसरा कारण कर रहा है कि व्यक्तिकरण की घटना जो है ऊर्जा के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है क्या है, तो व्यक्तिकरण जो है घटना में जो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है या पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं। ठीक है, तो ये एक कथन तो आपका सत्य है, लेकिन व्यक्तिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है, कथन क्या है तो सत्य है। यानी तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट का सी नंबर, कथन ए सत्य है लेकिन आर क्या है तो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। ऊष्मा गतिकी का जो नियम होता है प्रथम नियम, उसमें से बताना है हम लोग को जो कौन सा कथन क्या है तो असत्य है। जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के एक रूप है, यह बात सही है। ठीक है, दूसरा कहता है यह बताता है कि किसी विलिगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यह भी बात सही है। हम तीसरा कथन कह रहा है कि यह ऊष्मा प्रभाव की दिशा के बारे में जानकारी देता नहीं, यह ऊष्मा प्रभाव की दिशा के बारे में जानकारी देता, यह कथन क्या है तो असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 का सी नंबर। ठीक है, 2 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को जो है हम लोग को सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे कि प्रबल नाभिकीय बल कौन सा होता है, तो प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वह कौन सा होता है, तो गुलवान जो है प्रबल नाभिकीय बल का विनिमयकरण है। ठीक है, हम दुर्बल नाभिकीय बल कौन सा है, तो डब्ल्यू और जेड बोसॉन होता है। विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल जो फोटोन एवं जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटियन। ठीक है, तो इस तरह अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 का सी नंबर यानी फर्स्ट का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर मंदक यानी मॉडरेटर जो होता है उसका मुख्य जो है कार्य क्या होता है, तो उसका मुख्य कार्य होता है तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को क्या करना, तो धीमा करना उसका काम होता है। 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण यानी एक्सटर्नल टॉर्क न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है। बोल रहे हैं कि किसी घूर्णन है, ठीक है, घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल यानी जो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि जो संरक्षित रहेगी, तो इसमें जो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कोणीय वेग क्या आते हैं तो इसमें संरक्षित रहती है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो उसके लिए क्या सत्य है, तो इसकी जो है दक्षता जो क्या होती है तो 100% होती है, यह क्या तो कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, एक धूमकेतु सूर्य के अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। एक धूमकेतु जो है वह सूर्य के अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है तो परिक्रमा करता है। तो निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में क्या है तो समान रहेगी। हम लोग को बताना है कि एक धूमकेतु है जैसे कि अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करता है तो परिक्रमा करता है। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी राशि जो इसके संपूर्ण कक्षा में क्या रहेगी तो समान रहेगी। तो इसमें जो है समान रहेगी आपका क्या, तो कोणीय संवेग एवं जो है कुल ऊर्जा जो है क्या होगी तो संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि एक आदर्श बिल यानी आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक आदर्श बिलियन यानी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। जिसमें कि कह रहा है कि यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो यह कथन क्या है तो असत्य है। यह जो है ठीक है, मिश्रण की एनाथैल्पी शून्य नहीं होती, यह भी कथन क्या है तो सत्य है। लेकिन मिश्रण का आयतन शून्य होता है आइडियल सॉल्यूशन में, यह कथन क्या है तो सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर की पी ब्लॉक के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पी ब्लॉक के जो तत्व होता है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है, हम लोग को बताना है। ठीक है, जिसमें कि कह रहा है कि इनमें धातु, अधातु और उपधातु सभी शामिल है। नहीं है तो सभी शामिल, यह बात सही है। एमीन्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2NP16 होता है, तो ये भी सही है। 9 का सी कह रहा है कि वर्ग में जो नीचे से जाने पर आधात्विक गुण क्या है तो बढ़ता है। वर्ग में नीचे से जो है जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है, यह कथन क्या है तो 9 का सी जो है यह कथन क्या है तो आपका गलत है। ठीक है, किसी वर्ग में जो ऊपर से जो है नीचे जाने पर, ऊपर से अगर नीचे जाया जाता है तो क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है और आयरन एंथैल्पी क्या होती है तो घटती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी नंबर, वर्ग के में जो है नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 के क्या करना है तो सुमेलित करना है। जैसे कि आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस जो इसमें से कौन होता है, आयनिक ठोस जो है NaCl हो जाएगा। ठीक, आयनिक ठोस NaCl। हम सहसंयोजक ठोस, तो सहसंयोजक ठोस में हीरा हो सकता है हमारा। आणविक ठोस में जो क्या हो सकता है तो बर्फ हो सकता है। हम धात्विक ठोस में क्या हो सकता है तो कॉपर हो सकता है। तो इस तरह राइट आंसर है 10 का बी नंबर। ठीक है, 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जब एथेनॉल को जो 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या होता है। जब एथेनॉल का जो है 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है तो गर्म किया जाता है, तो मुख्य उत्पाद जो है क्या होता है तो मुख्य उत्पाद जो एथीन होते हैं, क्या होती है एथीन उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की उप सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक में कोबाल्ट की जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 12 का राइट आंसर है सी नंबर क्या तो +3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा यानी रिडक्सिंग शुगर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट क्या है तो अपचायी शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर क्या है तो नहीं है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुक्रोज क्या है तो रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। 13 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि फ्लोरीन केवल जब -1 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करते हैं। एवं कारण कह रहा है कि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों क्या कथन सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण के बारे में कौन सा कथन सही है। रासायनिक अधिशोषण के बारे में हम लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है, तो यह प्रकृति के उत्क्रमणीय है तो नहीं है, प्रकृति के जो उत्क्रमणीय नहीं है, यह जो है बहुप्रतीय होती है नहीं, यह विशेष प्रकृति की होती है नहीं, इसमें जो है उच्च सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च सक्रिय ऊर्जा की क्या होती है तो आवश्यकता होती है। 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की अभिकथन कह रहा है कि जाइलम यानी जाइलम जो होता है जल और खनिजों में परिवहन के लिए उत्तरदायी है, यह बात सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जाइलम में जो शिव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य रूप से जल संचालन का तत्व है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है, तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम का काम ही होता है जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 नंबर देखेंगे हम लोग। 17 नंबर की कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो गलत है, जिसमें कि फर्स्ट कथन कह रहा है कि जीवन प्रवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और क्या होती है तो बढ़ती है, तो नहीं। एस प्रवस्था में डीएनए संश्लेषण होता है, बात सही है। G2 प्रवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, भी बात सही है। लेकिन अंतरावस्था यानी जो इंटरफेज कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, यह कथन क्या है तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी नंबर। कोशिका चक्र में दो मुख्य चरण होता है, अंतरावस्था एम प्रवस्था यानी मिटोटिस फेज होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की जैव प्रौद्योगिकी में जो प्रतिबंधन यानी एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो 18 का राइट आंसर है डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रतिबंधन एंजाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है तो सुमेलित करना। जैसे कि पोरीफेरा है तो पोरीफेरा जो होता है क्या तो नाल तंत्र यानी जो कनाल सिस्टम का अंतर्गत आता है। ठीक है, कनाल सिस्टम विशिष्ट लक्षण इसका क्या है तो कनाल सिस्टम है।
एम सिलेंट्रेटा, तो सिलेंट्रेटा जो है क्या तो दंत कोशिकाएं यानी ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा जो है क्या तो संयुक्त उपांग यानी इकाइनोडर्मेटा क्या तो यह जो है जल संवहन तंत्र। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा तो 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर की, माँ के दूध यानी कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षी यानी पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। यह जो है अभी बीपीएससी की एग्जाम हुआ 13 सितंबर को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू, ये जो प्लेटफॉर्म में भी डाला है, अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो IgA हो जाएगा। ठीक है, माँ के दूध के कोलेस्ट्रॉम में पाया जाने वाला कौन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी होता है, IgA होता है। ठीक है, राइट आंसर IgA जो प्रतिरक्षी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या करता है तो प्रदान करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 20 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। निम्न में से कौन सा जो है क्या तो जीवाणु जनित क्या है तो यौन संचारित रोग है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग क्या है तो सिफिलिस है। क्या तो सिफिलिस है। सिफिलिस जो है एक यौन संचारित रोग है जिसमें कि ट्रिप्नोनिमा प्लेडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, एड्स जो है आपका वायरस के कारण होता है। जननांग दाद जो होता है ये किसके कारण होता है तो यह भी जो है आपके वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस भी वायरस के कारण होता है लेकिन यही है क्या है जो कि आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है जैव उर्वरक यानी जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्या करता है तो कार्य करता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक, क्या तो नॉस्टॉक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी। मानव विकास के दौरान जो है निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता क्या थी तो सबसे अधिक थी। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बिना क्रो-मैग्नन मानव की, किसके तो क्रो-मैग्नन की जो है क्रो-मैग्नन मानव की जो है क्या तो कपाल क्षमता क्या तो सबसे अधिक थी। 23 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर के, रक्त स्तनंदन ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है। रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग जब होता है उसकी प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का जो कार्य क्या होता है तो 24 का राइट आंसर बी नंबर, यह फाइब्रोनोजिन को जो फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। ठीक है, 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, स्वस्थानिक संरक्षण यानी इन सीटू कन्वर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। स्वस्थानिक संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की, प्रकाश रासायनिक धूमकुहर यानी फोटोकेमिकल स्मोक के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जैसे द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के क्या करना है तो सुमेलित करना है। ठीक है, कौन जो है किसके मुख्य चिंता के लिए हुआ था। ठीक है, आंदोलन एवं प्रोटोकॉल, जैसे कि चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन जब वनों के संरक्षण के लिए हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के लिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था जैव विविधता के लिए। तो राइट आंसर आ जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो कि मिलता है। ठीक है, चिपको आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था, पेड़ों को काटने के बचाने के लिए हुआ था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय युग्म यानी इंटर्ड पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है। तो यह जो है आपका समूह 13, 14, 15 यानी पी ब्लॉक के लिए होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई यानी एज का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। तो दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितना नीचा होना चाहिए। मान ले कि यह व्यक्ति सीधा खड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, व्यक्ति की आंखों का स्तर जो पैरों का स्तर के मध्य बिंदु में होना चाहिए। 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस बेसिक इनपुट या आउटपुट, बायोस जो है बेसिक इनपुट एवं आउटपुट में से किसका एक उदाहरण है। तो यह जो किसका उदाहरण है तो राइट आंसर होगा 30 का बी नंबर, क्या तो फ्रॉम वेयर का उदाहरण, क्या तो फ्रॉम वेयर का उदाहरण है। बायोस का जो है फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही लिखा है। ठीक है, ये क्या है तो फर्म वेयर है, इसको याद रखिएगा। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BSS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है।
तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब? तो 2028 में लॉन्च करना है। कब? तो 2028 में बीएसए का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है। इसका वजन लगभग 10 टन होगा। यह पृथ्वी से लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसके अनुसार जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कुल 5 अलग अलग मॉड्यूल से मिलाकर तैयार किया जाएगा। इन सभी का कुल वजन क्या? तो 52 टन का होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? भारत का पहला जो है पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो 32 का राइट आंसर बी नंबर किसे? तो केरल को किया गया। किसे? तो केरल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की सूर्य यानी सूरज का नाम AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो 33 का राइट आंसर ये नंबर किसे? तो नासा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कितने? 2 पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर है कि 27 अगस्त 2025 में से जो है अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है? 27 अगस्त 2025 से जो अमेरिका के द्वारा जो भारत पर कितना प्रतिशत अधिक जो है टैरिफ लगाया गया है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कितना? तो 25%। कितना? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की 26 अगस्त 2025 को जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो कितने देशों के लिए दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी नंबर। ठीक है, 5 देशों के लिए दी गई है। अब 5 देशों कौन कौन से हैं? तो आपका नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर की न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 37 के नंबर डॉक्टर राजीव रंजन को किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ADB का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। यह जो है 23 अगस्त 2025 से NDB के जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने जो है डॉक्टर राजीव रंजन को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो एजुकेट गर्ल्स। किसने? तो एजुकेट गर्ल्स जो है बन गया। यह सम्मान जो भारत में बालिका शिक्षा के लिए जन संचालित आंदोलन को वैश्विक स्तर पर उजागर करता है। ठीक है, 38 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर की खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो है शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने? तो मध्य प्रदेश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस देश को जो रूबेला मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जो किस देश को क्या? तो रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने? तो नेपाल को किया है। किसे? तो नेपाल को किया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर के। तो होम बाउंड ने जीता है। किसने? तो होम बाउंड ने जो है जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? तो राइट आंसर 42 का जो है ए नंबर किसके? तो टिकटॉक के साथ। किसके? तो टिकटॉक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 43 का राइट आंसर डी नंबर कहा तो चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो है देश का पहला जो है हटाने योग्य यानी रिमूवेबल सौर पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का बी नंबर। कहा तो वाराणसी में की गई। कहा तो वाराणसी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है कि बिहार की नमिता कुमारी ने जो यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रस पर तिरंगा फहराया, वर्तमान में किस बैंक में क्या है? तो कार्यरत है। तो 45 का राइट आंसर डी नंबर बिहार ग्रामीण बैंक में क्या है? तो कार्यरत है। ठीक है, 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि मंगल पांडे ने जो 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी नंबर। कहा तो बैरकपुर में किए थे। कहा तो बैरकपुर में किए थे। ठीक है, 29 मार्च 1857 को जो है गाय और सुअर की चर्बी से लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया तथा विद्रोह की शुरुआत कर दी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर के निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यह राइट आंसर रहेगा 47 का सी नंबर। किसे निर्धारित? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से जो है क्या होता है? तो निर्धारित होता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इनमें में से कौन सा जोड़ा क्या है तो सही नहीं है। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं। तो यहीं क्या है तो आपका जोड़ा सही नहीं है, 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ठीक है। अनहैप्पी इंडिया जो लाला लाजपत राय, यह भी सही है, लेकिन 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सही नहीं है। हिंद स्वराज के लेखक जो कौन है तो महात्मा गांधी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि किसके कार्यकाल में जो है, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। किसके कार्यकाल में जो है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय क्या था स्थापित किए गए। तो 49 का राइट आंसर बी नंबर का तो लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखिए, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा स्थापित, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कब। तो यह जो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर क्या करना है तो विचार करना है हम लोग को। ठीक है, निम्नलिखित अधिकारियों पर क्या करना है तो विचार करना है। जैसे कि फर्स्ट है कि मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो है पहले हो जाएगा हम लोग का क्या, तो पहले अगर भारत के क्या करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश को, उसके बाद से रखते हैं संघीय मंत्रिमंडल को, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। तो 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर के, बिहार में जो घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। बिहार में जो घाघरा नदी जो है वह गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का जो डी नंबर कहाँ तो रेवलगंज में मिलती है। ठीक है, बिहार में जो है घाघरा नदी गंगा नदी में रेवलगंज में मिलती है। घाघरा जिसे सरयू नदी गुरला मंदुता चोटी के पास मापचुंगे हिमनद से निकलती है और उत्तर प्रदेश का अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। और बिहार में जो सारण जिले में घाघरा नदी गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, इस नदी को नेपाल में जो है करनाली के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 53 नंबर की, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट, कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थित है। तो कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है कहाँ स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 53 का डी नंबर कहाँ तो कर्नाटक में स्थित है। यह प्लांट कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनके स्थान निम्नलिखित। आइए कुछ हम लोग जो है भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हम उनके स्थान को देख लेते हैं। जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो तमिलनाडु। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है तो राजस्थान। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। राइट आंसर होगा आपका 54 का बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि भारत में जो मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है। भारत में जो है मौद्रिक नीति जो कौन घोषित करता है तो 55 का राइट आंसर बी नंबर कौन तो भारतीय रिजर्व बैंक घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया जिसकी छत की तिरछी खड़ी क्या तो ढाल होती है। तो 56 का राइट आंसर बी नंबर का तो मलोका दिया गया। क्या तो मलोका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर के, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था तो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। क्या तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए, तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक हो जाएगा, एक जगह नहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो है 58 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर के, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है तो राइट आंसर हो जाएगा 59 के नंबर डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने जो है लिखा है पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसने लिखे तो भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर के, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। इनमें से कौन सा समाचार पत्र जो न्यू इंडिया से क्या तो संबंधित थी तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी नंबर एनी बेसेंट। कौन तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ तो गोवा में स्थित है। 61 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय जो है कहाँ है तो 62 का राइट आंसर होगा सी नंबर। कहाँ तो स्विट्जरलैंड में जो है IUCN का मुख्यालय है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर की, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध है। तो 63 का राइट आंसर सी नंबर क्या तो कालीबंगा यानी कालीबंगन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य कालीन यानी कांकड़ी किस धातु के बने सीखे थे।
मौर्यकालीन में कांकड़ी जो किस धातु के बने क्या तो सिक्के थे, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 के नंबर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर की मगध की जो प्रथम राजधानी जो है क्या कौन सी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी जो क्या थी गिरिब्रज यानी कि कहाँ थी, तो राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में कि इनमें से जो है कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 के प्रफुल्ल चाकी। कौन, तो प्रफुल्ल चाकी जो है नहीं थे। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी जो है काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर के झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड का जो कोडरमा जो है वह निम्नलिखित में से किस खनिज का जो क्या तो प्रमुख उत्पादक है, तो राइट आंसर है 68 का बी नंबर के, तो अभ्रक का। किसका, तो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर के भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के जो किस स्थान पर क्या होता है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मानसीराम मेघालय में होती है। 69 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के भारत में जो काली क्रांति संबंधित है, भारत में जो काली क्रांति क्या है तो संबंधित है किससे, तो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। 70 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि लक्षद्वीप जो कितने द्वीपों से बना है, लक्षद्वीप जो है वह कितने द्वीपों से बना है, तो 36 द्वीपों से बना है। 71 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है, तो जो किस नदी पर बनाया गया, तो फेनी नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 72 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश जो क्वाड का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो क्या है तो क्वाड का सदस्य नहीं है, तो 73 का बी राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। 74 नंबर किस देश के विकास में जो बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो 74 का डी हो जाएगा उपयुक्त सब यानी नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना, असमानता को कम करना, यानी 74 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के जो है लक्ष्य वृद्धि दर क्या थे, तो 8% थे। क्या, तो 8% थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। ठीक है। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2018 को स्थापित हुआ था, तो यह नहीं, तो 2015 में हुआ था। यह योजना आयोग के प्रतिस्थापन है, यह बात सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत प्रतिरोधन संस्थान, ये भी सही है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन 2, 3 एवं 4 क्या है तो सही है, बाकी कथन क्या है तो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के क्या तो सदस्य नहीं थे, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरुणा आसफ अली क्या तो संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। 77 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में कि लोकसभा अध्यक्ष हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है किस प्रकार का बहुमत क्या है तो आवश्यक है, तो 78 का डी राइट आंसर है, तो प्रभावी बहुमत जो है आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर के भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। भारतीय संविधान जो है मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में करता है, तो 79 का ये राइट आंसर हो जाएगा 371 के सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर के स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में क्या करना है तो व्यवस्थित करना है। जैसे कि आपका 80 नंबर है बलवंत मेहता समिति, ठीक है, जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति है। ठीक है। तो आइए हम लोग रिकॉल करते हैं कि कब का, तो बलवंत मेहता समिति 1957। ठीक है। बलवंत मेहता समिति हुआ था कब, तो 1957 में। वहीं हुआ था अशोक मेहता समिति 1977 में। 1985 में हुआ था जीबी राव समिति। पीके थुंगन समिति हुआ था आपको 1988 में। तो इस तरह अगर किया जाए तो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका 80 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 80 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 81 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है, तो 81 का राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 38 के तहत नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 82 का ए नंबर के, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को चुना गया था। ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो है 1979 से 1984 तक रहे थे।
82 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, बीटी कृष्णमाचारी जो है क्या तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बीटी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, न कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का स्थायी बंदोबस्त यानी 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो है, जो कि 1793 में जो लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा जो है कहाँ लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी नंबर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि तो जीवी जोशी। किसने, तो जीवी जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर की टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। टोडा जनजाति जो किस राज्य में पाई जाती है, तो तमिलनाडु में जो टोडा जनजाति पाई जाती है। 86 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड यानी रॉक कट मंदिर वास्तुकला का क्या है तो उदाहरण है। तो 87 का राइट आंसर बी नंबर, एलोरा का कैलाश मंदिर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि वर्ष 1928-29 के दौरान जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 88 का राइट आंसर होगा सी नंबर, कौन तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन तो अनुग्रह नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है कि होमरूज जल डमरूमध्य निम्नलिखित में से किस खाड़ी के बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का जो है आपका डी नंबर 1 और 4 यानी जो है फारस की खाड़ी जो है ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के कार्य है। नीति आयोग का जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है, जिसमें कि फर्स्ट है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना, यह तो काम नीति आयोग का है ही। दूसरा कार्य है कि कार्यक्रमों और पहलों को कार्यान्वयन के लिए जो प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी है। एवं तीसरा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध हस्तियों के साथ साझेदारी, यह भी है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 का बी नंबर यानी उपयुक्त सभी जो नीति आयोग के क्या है तो कार्य है। 90 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों में मिट्टी के किन सूक्ष्म पोषक तत्वों के व्यापक कमी है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा क्या तो जस्ट है यानी जिंक और बोरॉन के क्या है तो कमी है। 91 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट, बिहार सरकार द्वारा जो विकसित किया जा रहा इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को क्या करना है तो बढ़ावा देना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी नंबर। इस सर्किट का उद्देश्य जो बिहार के समृद्ध जैव विविधता जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर की पहाड़ियाँ और कांवर झील पक्षी अभयारण्य को क्या करना है तो संरक्षित करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जो है बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी के क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। तो राइट आंसर रहेगा 93 का बी नंबर क्या तो दरभंगा हवाई अड्डा लाया। कौन तो दरभंगा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर कि बिहार में जो है वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन के नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा, एक मिनट, इस पर किस पर केंद्रित है तो गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरी केंद्र पर है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर 1966-67 में बिहार में आए भीषण अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभावी क्षेत्र क्या था। तो 95 का बी राइट आंसर रहेगा दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था। 96 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर किसने तो बी ए स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोध दल का गठन किया गया। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सियाराम सिंह सियाराम सिंह द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो है किसने जो है काश्तकारों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी नंबर, राजकुमार शुक्ल ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का बिहार का पहला दैनिक अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1872 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने जो भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने? तो 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। किसने? पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ने। 100 का बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका जो बीपीएससी एडीयू के सामान्य अध्ययन के टोटल 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ सुधार चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर जरूर हमको बताएं, ठीक है? हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।